बिहार की भूगर्भिक संरचना देखते हैं। बिहार का भूगर्भिक इतिहास बताता है कि यहाँ पर प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम चट्टानें तक पाई जाती हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी यहाँ पर मिलती हैं। क्वाटरनरी युग की नवीनतम चट्टानें कांप की मिट्टी के परतदार निक्षेपों के रूप में पाई जाती हैं। बिहार का जलोढ़ मैदान संरचनात्मक दृष्टि से नवीनतम संरचना है, जबकि उच्च बिहार मूल रूप से विंध्यन शैल समूहों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी पूर्वी अंग के रूप में बिहार का उच्च प्रदेश एक प्राचीन संरचनात्मक इकाई है। इसके एक और हिमालय की बाह्य श्रेणी या शिवालिक श्रेणी स्थित है, दूसरी ओर प्रायद्वीपीय पठार के भूभाग है। बाह्य हिमालय श्रेणी शिवालिक श्रेणी 932 किलोमीटर स्क्वायर एक है रामनगर दून, दूसरा सोमेश्वर श्रेणी और एक दून घाटी है। रामनगर दून जो है ये 32 किलोमीटर लंबा है और 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, सोमेश्वर श्रेणी जो है वो 74 किलोमीटर लंबा है और 5 से 6 किलोमीटर चौड़ा है। दून घाटी जो है ये 22 किलोमीटर लंबी है। फिर सोमेश्वर श्रेणी जो है सोमेश्वर दर्रा, मारवाड़ दर्रा और भिकना ठोरी दर्रा में बटा हुआ है। भारत तथा नेपाल के बीच यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। प्रायद्वीपीय पठार छोटानागपुर के पठार का कुछ हिस्सा दक्षिणी बिहार में है, जैसे कि कैमूर का रोहतास का पठार, एक है धारवाड़ है, एक और विंध्याचल पर्वत। यह सब खनिज संसाधन से भरा बिहार का क्षेत्र है जो झारखंड के छोटानागपुर के पठार का भाग है। इसमें मुख्य रूप से चूना पत्थर, पाइराइट, अभ्रक और सल्फर पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी तथा प्रायद्वीपीय पठार के बीच का भाग गंगा का मध्यवर्ती मैदान है, जिसे विश्व का सबसे उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। जिसके बीच से गंगा नदी बहती है तथा इसे गंगा का मैदान कहा जाता है। इन तीनों धरातलीय स्वरूप में काफी भिन्नता है। पर्वतीय भाग विभिन्न पहाड़ियों और घाटियों से भरा है, जबकि मैदानी भाग लगभग समतल है, किंतु इसमें कभी स्थानिक भिन्नताएं स्पष्ट दिखती है। बिहार का मैदानी भाग मध्यकालीन अवसादे निक्षेप से निर्मित है और इसकी संरचना सरल है। ये एक आकृति विहीन समतल मैदान है जिसका निर्माण गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। शिवालिक हो गया, धारवाड़ हो गया, विंध्याचल हो गया और चूना पत्थर हो गया। राज्य का संकीर्ण पठारी भाग प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी निकला हुआ भूभाग है, जिसकी संरचनात्मक संबंध प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड से है। इसकी भूगर्भिक संरचना अत्यंत जटिल है और इसमें पुरानी और कठोर चट्टानें पाई जाती है, जिनमें नए शिष्ट की प्रधानता है। इस प्रांत का उत्तरी पश्चिमी संकीर्ण क्षेत्र में स्थित मोड़दार पर्वत श्रेणी की संरचना इन दोनों से भिन्न है। ये पर्वत श्रेणी या शिवालिक श्रेणी का ही भाग है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से बिहार का दक्षिण भाग सबसे पुराना है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ और कालांतर में इस पर दूसरे कल्प की चट्टानों का निक्षेप हुआ। नीस तथा ग्रेनाइट धारवाड़ युग की चट्टानें प्री कैम्ब्रियन से संबंधित है। नीस तथा ग्रेनाइट धारवाड़ युग की चट्टानें गया, नवादा, जमुई और मुंगेर इत्यादि में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश में विंध्याचल काल में जो शैल समूह मिलते हैं उन्हीं के पूर्वी विस्तार बिहार के क्षेत्र में उपलब्ध है। बिहार के रोहतास जिले में इनका मुख्य विस्तार है। रोहतास के बाहर विंध्याचल काल के नवातशाली शैलें औरंगाबाद जिले में उपलब्ध है। विंध्याचल काल में कैमूर की पहाड़ी समुद्री निक्षेप से प्रभावित हुई है, जिसके कारण इस क्षेत्र में चूना पत्थर मिलता है। विंध्याचल काल से जुरासिक काल तक बिहार का लगभग संपूर्ण भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहा है। बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित रामनगर, दून और रामेश्वर पर्वत श्रेणी बाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है, जिसका निर्माण टर्सरी काल के अंत में हुआ था। ये बालू पत्थर तथा कॉन्ग्लोमेरेट से बना हुआ है। भूगर्भिक संरचना के दृष्टिकोण से बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को 4 भागों में विभाजित किया जाता है: धारवाड़ चट्टानें, विंध्याचल समूह की चट्टानें, टर्सरी चट्टानें और क्वाटरनरी चट्टानें। धारवाड़ चट्टानें हो गया, इनके निर्माण में पदार्थ आर्कियन क्रम की चट्टानों से प्राप्त हुए हैं। ये अत्यंत ही रूपांतरित और अस्तर भ्रष्ट हो गई है। इनमें जीवाश्म अवशेष नहीं पाए जाते हैं। धारवाड़ चट्टानें अपने मूल रूप में अर्थात अनुप्रस्थ परतों के रूप में नहीं पाई जाती हैं। केवल निचली घाटियों में या गर्तों में इनके अवशेष प्राप्त होते हैं, जिनके ऊपर नए निक्षेप एकत्रित हो गए हैं। स्लेट, क्वार्ट्जाइट, फिलाइट, शिस्ट, क्वार्ट्ज, अभ्रक और हॉर्नब्लेड आदि धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं। धारवाड़ समूह की चट्टानें बिहार के पश्चिमी पूर्वी भाग में विशेषकर मुंगेर, खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर, शेखपुरा, गया, बिहार शरीफ की पहाड़ी में पाई जाती है। इस युग की चट्टानें मिलती है। ये चट्टानें तीक्ष्ण झुके एक कटक के रूप में दक्षिण बिहार के मैदानी भाग से ऊपर दिखाई पड़ती है। आर्कियन कालीन ग्रेनाइट के अंतर्वृद्ध महासंघ जो धारवाड़ आवरण के नष्ट हो जाने के उपरांत वर्तमान धरातल के लिए उत्तरदायी है, वे छोटा नागपुर ग्रेनाइट नीस के नाम से जाने जाते हैं। इस ग्रेनाइट के साथ संबंधित
पेग्माटाइट की धमनियां अनेक स्थानों पर धारवाड़ के कायांतरित अवसादी शैलों में प्रवेश कर गई है, जैसे गया तथा मुंगेर के अभ्रकशिष्ट के आज अभ्रक के मुख्य स्रोत हैं। राजगीर, गया, शेखपुरा, मुंगेर पहाड़ियों में धारवाड़ चट्टानों की उपस्थिति बदलती है। यहाँ पर पूर्वी कैम्ब्रियन काल में पर्वत निर्माणकारी भू संचालन हुआ था। विंध्याचल समूह की चट्टानें, इसका निर्माण कुड़प्पा चट्टानों के बाद हुआ। इन चट्टानों का नाम विंध्याचल के नाम पर पड़ा है। ये परतदार चट्टानें हैं जिनका निर्माण जल निक्षेपों द्वारा हुआ। ये निक्षेप समुद्र व नदी घाटियों में एकत्रित हुए थे। विंध्याचल चट्टानों से प्राप्त होने वाला बलुआ पत्थर इस तथ्य का द्योतक है कि जिन निक्षेपों से उसकी रचना हुई है वे छिछले सागर में जमा हुई थी। विंध्याचल समूह की चट्टानों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक निम्न विंध्याचल समूह की चट्टानें और एक ऊपरी विंध्याचल समूह की चट्टानें। निम्न विंध्याचल समूह की चट्टानें, ये चट्टानें उन निक्षेपों के द्वारा बनी हैं जो समुद्र में काफी मोटाई में जमा हुई थी। भूगर्भ शास्त्रियों का मानमत है कि ये चट्टानें बड़ी नदियों के मुहाने के निकट जमे हुए पदार्थों से बनी है। ये निक्षेप नदियों से आने वाले पदार्थों तथा उस पर होने वाली ज्वालामुखी की क्रियाओं के फलस्वरूप तट के निकट क्वार्टजाइट, बीच में शैल व ऊपरी भाग में चूने पत्थर मिलते हैं। चूना पत्थर, शैल और क्वार्टजाइट। बिहार में निम्न विंध्यन के अंतर्गत सेमरी क्रम की चट्टानें आती हैं। सेमरी क्रम संकीर्ण पट्टी के रूप में सोन नदी के उत्तरी रोहतास जिले में पाया जाता है। उसे रोहतास स्टैग अवस्था कहा जाता है, जो राज्य का चूना पत्थर उत्पादन का प्रमुख स्रोत है। इस कारण इस क्षेत्र में सीमेंट उद्योग का अधिक विकास हुआ है। ऊपरी विंध्यन चट्टान समूह, ये प्राय नदियों की घाटी में एकत्रित होने वाले निक्षेपों से बनी है। इसमें बालू, पत्थर, शैल, कांग्लोमेरेट आदि चट्टानें प्रमुख है। इस समूह की चट्टानें कैमूर के क्रम का निर्माण करती हैं। यह कैमूर और रोहतास जिले में सोन घाटी के बीच स्थित है। कैमूर क्रम में कांग्लोमेरेट, क्वार्टजाइट, शैल और बालू पत्थर पाए जाते हैं। अमझौर और बंजारी, ये दोनों 60 से 90 सेंटीमीटर, अमझौर में और बंजारी में ये 60 से 90 सेंटीमीटर मोटी पाइराइट की परत पाई जाती है। इसमें 40% तक सल्फर होता है, जिसका उपयोग H2SO4 बनाने में किया जाता है। इस खनिज के उत्पादन में बिहार अग्रणी राज्य है, जहां देश का 75% पाइराइट का उत्पादन किया जाता है। रोहतास में 124 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पाइराइट का जमाव है, जहां अमझौर, कसीसिया, मंदा तथा कुरियाई क्षेत्र प्रमुख हैं। विंध्याचल समूह की चट्टानें सोन नदी के उत्तर में रोहतास एवं कैमूर जिले में पाई जाती है। कैमूर पठार को बिहार में रोहतास पठार के रूप में भी जाना जाता है। इस पठार में विंध्याचल समूह की चट्टानें कगार के रूप में विद्यमान है और इस चट्टान में चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी और अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी पाई जाती है। सोन घाटी के बालू पत्थर पर आकर्षक डिजाइन बनाया गया है। इसका इस्तेमाल मनेर का दरगाह, सासाराम, आगरा, दिल्ली, जयपुर और सारनाथ, रांची और गोलकुंडा के बौद्ध स्तूप, ये सब में हुआ है। आदि ऐतिहासिक भवन से इसका इस्तेमाल किया गया है। इयोसीन और प्लीस्टोसीन काल में इसका निर्माण हुआ था। टर्सरी चट्टानें हो गई। इस काल की चट्टानों का निर्माण इयोसीन युग से लेकर प्लियोसीन युग तक की अवधि में हुआ है। इस काल में तृतीय महाकल्प टर्सरी ईरा कहा जाता है। टर्सरी काल बिहार के भूगर्भिक इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी काल में विश्व के सबसे नवीन मोड़दार पर्वत हिमालय का निर्माण हुआ तथा इस पर्वत का निर्माण 3 चरणों में हुआ, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो था वो इयोसीन था और ओलिगोसीन था। सेकेंड स्टेज जो था वो मायोसीन था और थर्ड स्टेज जो था वो प्लीस्टोसीन था। हिमालय के सेकेंड और थर्ड उत्थान के क्रम में बिहार के उत्तरी और पश्चिमी भागों से शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। थर्ड और सेकेंड स्टेज में दून और सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी क्रमशः दून और सोमेश्वर पहाड़ी की श्रेणी जिसे कहा जाता है। इसमें कंकड़, बालू और बजड़ी की प्रधानता होती है। आदि इसका निर्माण हुआ। ये श्रेणियां पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। हिमालय को दूसरे उत्थान के समय यह भाग तेथिस सागर का एक हिस्सा था। इस गहरे सागर में मलबे का निक्षेप हुआ। तीसरे उत्थान के समय मलबा मोड़दार पर्वत के रूप में परिणत हो गया। इस प्रकार निर्मित मोड़दार पर्वत शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। क्वाटरनरी चट्टानें, प्लेस्टोसीन टू मॉडर्न। क्वाटरनरी संरचना के अंतर्गत प्लीस्टोसीन तथा आधुनिक युग की चट्टानें आती हैं। प्लीस्टोसीन के अंतिम भाग में शिवालिक उत्थान के बाद हिमालय और छोटा नागपुर के पठारी भाग में एक विस्तृत द्रोणी का निर्माण हुआ। इस द्रोणी को ही सिंधु गंगा द्रोणी कहा जाता है। इस द्रोणी में दोनों ओर की नदियां उत्तर और दक्षिण से मलबे का निक्षेप करती हैं। इस निक्षेप के कारण एक मंद ढाल वाले विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, जिसे बिहार का मैदान कहा जाता है। ये मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा
जलाई गई मिट्टी से बना है। सिंधु गंगा द्रोणी में जलोढ़ बालू बजड़ी कंकड़ पत्थर और कॉन्ग्लोमेरेट है। देखो भूकंप जोन भी आता है बिहार में। जोन 5 में जो है 9 रिक्टर स्केल का भूकंप आता है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र है इसके अंतर्गत। जोन 4 के अंदर जो आता है वो उसमें 8 रिक्टर स्केल का भूकंप आ सकता है। ये भी बिहार के उत्तरी मैदानी क्षेत्र है। और जोन 3 जो है जिसमें 8 से 7% रिक्टर स्केल आ सकता है, ये भी उत्तरी मैदानी है। और जोन 2 में जो आता है 6 से 7 रिक्टर स्केल का, ये दक्षिणी बिहार है। आदि पदार्थों का निक्षेप हुआ भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार इस प्रकार का निक्षेप शिवालिक उत्थान के पहले ही शुरू हो गया था और इस तरह से निक्षेप शिवालिक श्रेणियों में भी पाए जाते हैं। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से मैदानी भाग एक कमजोर संरचना है, अतः यह क्षेत्र भारत के अति संवेदनशील भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बिहार में भूकंप 3 कारणों से आते हैं। यह कि जलोढ़ मैदान के नीचे गर्तों में भ्रंश पाए जाते हैं। बाह्य हिमालय और आंतरिक हिमालय के मिलन स्थल पर विपरीत भ्रंश रिवर्स फॉल्ट की स्थिति है, जबकि इसमें असंतुलन होता है। जब भी इसमें असंतुलन होता है तो इस क्षेत्र में भूकंप आता है। हिमालय और बिहार के मैदान के बीच भूमिगत विपरीत भ्रंशों में अव्यवस्था उत्पन्न होने में से भी बिहार में भूकंप आता है। हिमालय पर्वत पर अपरदनात्मक शक्तियों के द्वारा नियमित किए जा रहे अपरदन के कारण इसके भार में कमी होती है और ये ऊपर की ओर उठता रहता है। दूसरी ओर बिहार के मैदान के इन मलबों के नियमित निक्षेप होते रहने से नीचे धंसता रहता है, जिस कारण पूरे क्षेत्र में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है और भूकंप की उत्पत्ति होती है। बिहार का उत्तरी मैदान भी हिमालय से हो रहे परिवर्तन से प्रभावित रहा है। तृतीय कल्प से भूसंचलनों के प्रभाव से गंगा का अब संबंधित बेसिन और भी गहरा होता चला गया है। इस सम्मिलित बेसिन से प्रवाहित होने वाली नदियों के गहरे अवसादों के निक्षेप होते रहने से वर्तमान जलोढ़ मैदान की उत्पत्ति हुई है। वर्तमान जलोढ़ मैदान के नीचे छिपे भ्रंश भी विवर्तनिक घटनाओं में अंतिम उल्लेखनीय घटना प्लीस्टोसीन काल से संबंधित है, जब राजमहल और शिलांग पठार को मध्यवर्ती भाग के ऊपर उठ जाने से गंगा नदी बंगाल की खाड़ी की ओर प्रवाहित होने लगी। आजकल ये भूभाग राजमहल शेष के नाम से जाना जाता है। बिहार की भूगर्भिक संरचना। धारवाड़, विंध्याचल, टर्सरी और क्वाटरनरी। धारवाड़ में विशेषतः स्लेट, क्वार्ट्जाइट, फिलाइट, सिस्ट और अभ्रक पाए जाते हैं। इसका क्षेत्र जो है मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, शेखपुरा, राजगीर, बिहार शरीफ की पहाड़ी और खड़गपुर की पहाड़ी और छोटा नागपुर की पहाड़ी का हिस्सा है ये सब। उसके बाद विंध्याचल समूह है। इसमें डोलोमाइट, बालू पत्थर, क्वार्ट्जाइट, चूना पत्थर, कॉन्ग्लोमेरेट और अग्निशय मिट्टी पाई जाती है। ये सोन नदी के समीप से भरी सेमरी क्रम रोहतास, कैमूर, डेरी और औरंगाबाद जिले में पाया जाता है। गोंडवाना लैंड छोटा नागपुर का पार्ट है। टर्सरी जो है ये बालूकाश्म, मृत्तिका, शैल और बजड़ी, सोमेश्वर पहाड़ी एवं पश्चिमी चंपारण है। ईओ और प्लीस्टोसीन टर्सरी में आता है। क्वाटरनरी में जलोढ़ अवसाद, बालू, मृत्तिका, गाद, बजड़ी ये सब पाई जाती है। बिहार का मैदानी क्षेत्र हो गया प्लीस्टोसीन एंड मायोसीन का। देखो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश है, एक ट्रांस हिमालयन में क्या होता है, और एक हिमालयन है और एक पूर्वांचल का पहाड़ी है। तो ट्रांस हिमालयन में काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है और कैलाश नाथ श्रेणी आती है। हिमालय में तो है ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। बिहार का भौतिक स्वरूप। स्थलाकृतिक संरचना के दृष्टिकोण से बिहार मुख्यतः एक मैदान है, किंतु पर्वतीय भाग और पठारी भाग से में क्रमशः इसे संकीर्ण उत्तरी और पश्चिमी और धरातलीय संरचना के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा जाता है। एक शिवालिक पर्वत श्रेणी और एक बिहार का मैदान है। दक्षिण का संकीर्ण पठार। शिवालिक पर्वत श्रेणी बिहार का मैदान और दक्षिण का संकीर्ण पठार। शिवालिक पर्वत श्रेणी हो गई, यह हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी श्रेणी एवं सबसे नवीन भाग है, जो संभवतः 20 लाख से 2 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित मानी जाती है। इसका निर्माण काल मध्य मायोसीन से निम्न प्लीस्टोसीन काल तक माना जाता है। इस हिमालय का बाह्य भाग या आउटर हिमालयन या हिमालय का पर्वत पदार्थ भाग भी कहते हैं। पर्वत पदीय भाग भी कहते हैं। यह हिमालय पर्वत का निचला भाग है, जो बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित है एवं पूरब की ओर कोसी नदी तक अर्थात 87 डिग्री पूर्वी दिशांतर तक फैली हुई है। इसके आगे यह मध्य हिमालय के साथ असंबद्ध हो गई है। यह बालू, कंकड़ तथा संपीड़नात्मक शैल कॉन्ग्लोमेरेट की मोटी परत से निर्मित है। इसका धरातल ऊंचा नीचा है और ढाल तेज है। भूसंकलन तथा कटाव के कारण गहरी घाटियां पाई जाती है। यह श्रेणी अपने उत्तर में मध्य हिमालय से सीमांत दरार द्वारा अलग होती है।
यह पहाड़ी प्रदेश बिहार के 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का 0.06% है। इसकी पश्चिमी सीमा 160 मीटर की समोच्च रेखा से निर्धारित होती है। इसकी ऊंचाई 250 मीटर से 850 मीटर के बीच है। इस छोटी पहाड़ी क्षेत्र से दो पहाड़ियों की श्रृंखलाएं समानांतर रूप से फैली हैं। ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर नेपाल सीमा पर स्थित है। इन दोनों श्रृंखला के मध्य घाटियां स्थित हैं। स्थानीय भिन्नता के आधार पर इस प्रदेश को भी 3 धरातलीय विभागों में बांटा गया है। रामनगर दून शिवालिक श्रेणी का दक्षिणी भाग रामनगर दून के नाम से जाना जाता है। इसकी श्रेणी कम ऊंची है। ये प्रदेश लगभग 32 किलोमीटर लंबा है तथा 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है। इसका सबसे ऊंचा भाग संतपुर के निकट है, जो लगभग 242 मीटर ऊंचा है और ये हरहा नदी घाटी के दक्षिण में स्थित है। सोमेश्वर श्रेणी ये बिहार की सबसे उत्तरी श्रेणी है, जो रामनगर दून के उत्तर में स्थित है। बिहार में इसकी चौड़ाई 5 से 6 किलोमीटर तक है तथा लंबाई 74 किलोमीटर है। ये श्रेणी दक्षिण से 152 मीटर की ऊंचाई से शुरू होकर उत्तर में 610 मीटर है। इसमें अनेक दर्रे पाए जाते हैं, जिनका निर्माण नदियों के अपरदन अपरत दर से हुआ है। इनमें सोमेश्वर दर्रा, भिकनाठोरी दर्रा, मारवाड़ दर्रा है। हरहा नदी के द्वारा बना है। ये सभी दरारें भारत और नेपाल के सहारे स्थित है। इन्हीं दर्रे से बिहार और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। भारत और नेपाल के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा इसी श्रेणी की चोटी के सहारे गुजरती है। भिकनाथोरी दर्रा नदी से तथा मारवाड़ दर्रा हरहा नदी से निर्मित है। इस भाग का निर्माण परतदार चट्टान जैसे बलुआ पत्थर, बजरी और अन्य स्फटिक कणों से हुआ है। ये चट्टानें बहुत कठोर नहीं है और उष्ण जलवायु के कारण नदियों के अपरदन से काफी कट छट गई है, अतः इस भाग से अनेक कटक और घाटियां मिलती है। पूरा प्रदेश काट छाट से उबड़ खाबड़ हो गया है। हरहा घाटी और दून घाटी रामनगर दून के उत्तर और पूर्व की ओर ये स्थित है। ये भाग लगभग 22 किलोमीटर लंबा है और इस घाटी का अधिकतम भाग समूह की सतह से 152 मीटर से कम ऊंचा है। वास्तव में ये दक्षिण में स्थित मुख्य जलोढ़ मैदान का हिस्सा है। बिहार का मैदान देखो, बिहार का विशाल मैदान यहाँ की सबसे बड़ी प्राकृतिक इकाई है। ये 90,650 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में विस्तृत है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। यहाँ का विशाल मैदान उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी पठारी प्रदेश के बीच फैला है। इसका निर्माण गंगा एक उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित जलोढ़ से हुआ है। गंगा नदी इस मैदान को दो भागों में बांटती है। गंगा का मैदान था। बिहार का मैदान वस्तुतः भारत के विशाल मैदान, जिसे हिंदुस्तान का मैदान भी कहा जाता है, का एक उपखंड है। बिहार में इसका विस्तार नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर छोटानागपुर पठार के बहिर्वर्ती आउटर लाइनर भाग है। दक्षिण में इस मैदानी भाग की सीमा 150 मीटर की समोच्च रेखा से निर्धारित होती है। उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के मध्य असंबलित खंड और के ऊपर नदियों के अवसादों के जमा होने से इस मैदान की उत्पत्ति हुई है। इस अवसंबलित खंड और प्रायद्वीपीय भारत के उत्थित खंड के मध्य संभवतः मायोसीन काल से ही 25 डिग्री अक्षांश के समीप राजमहल हिंज रेखा कार्य कर रहा है, क्योंकि इस रेखा के ऊपर में 1800 मीटर से भी अधिक गहरे तलछट्टे का निक्षेप भाग है। संभव हो सका हिमालय तथा छोटानागपुर के पठार से निकलने वाली नदियों द्वारा निक्षेपित इस अवसादी मैदान का सर्वाधिक गहरा गर्त मोतिहारी के निकट स्थित है। इस मैदानी भाग में जलोढ़ अवसादों की मोटाई